स्वागत है। राजनीतिक परिचर्चाओं में हम एक परिचर्चा आज और भी शामिल कर रहे हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और पेशे से कवि हैं। राजनीतिक परिवार से संबंध रहा है उनका। यूँ कहें पूर्व विधायक जी के बेटे आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव जी के बेटे लखनऊ पश्चिम से हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि लखनऊ के सारे टिकटों का बंटवारा हो गया और सौरभ श्रीवास्तव जी के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बात न्याय और अन्याय की नहीं है। टिकट वितरण की भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी वृहद प्रक्रिया होती है प्रत्याशी चयन की, और जिनको भी टिकट दिया गया है मुझे ऐसी अपेक्षा है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको मुझसे योग्य समझा होगा, तभी उन्हें टिकट दिया है। नहीं सर, उनका तो अंजनी जी का दावा है, अंजनी श्रीवास्तव जी जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए गए, कि उनके 25 साल का मेहनत है और आपके पिताजी के साथ भी उन्होंने लग करके काफ़ी मेहनत किया और वो क्षेत्र के गली गली के विकास से वाकिफ़ हैं। तो कितना उनके बारे में आप क्या जानते हैं? अगर मेहनत की बात करी जाए तो मेरी आयु इस समय 45 वर्ष है। 1976 में मेरा जन्म हुआ और राजनीतिक परिवार से रहा। बालकाल से ही पिताजी को देखा राजनीति में एक्टिव होते हुए, और उनके जो विचार थे, संघ से हम लोग जुड़े। एक बाल स्वयंसेवक के तौर पर मैं शाखा में भी गया हूँ। वहाँ से जो विचार ग्रहण किए तो एक प्रेरणा राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की पैदा हुई। और मुझे याद है कि अगर जैसे उन्होंने कहा 25 वर्ष उन्होंने कार्य किया है, तो मैं अगर उस तरह से गिनना शुरू करूं तो शायद 8 या 10 वर्ष की आयु से ही पोस्टर लगाना। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं कक्षा शायद 8 में पढ़ता था, तो उस समय भी चुनाव हो रहे थे, तो पोस्टर लगाने की बात थी। तो उस समय चूँकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं था आर्थिक रूप से, तो हमारी दादी बहुत ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता उनके अंदर रहती थी, अंदर से उनके भाव रहते थे। तो वो भगोने के ऊपर लेई बनाती थी, घर में जो बनती थी, और वो लेई रात में, हम लोग बच्चे थे तो रात में, चूँकि दिन में थोड़ी शर्म आती थी कि जो है किस तरीके से जाएं काम करें, तो रात में चुपचाप जाते थे और वो लेई लेकर के, हमारे छोटे छोटे 3-4 दोस्त थे साथ में, तो हम लोग पार्टी के पोस्टर लगाते थे। और एक बार की घटना भी है, अब इस समय उचित नहीं लगेगा मैं आपको बताऊं, कि ऐसे ही रात में लगा रहे थे पोस्टर, तो कुत्ते ने एक दौड़ा लिया, तो मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत खून मुनी बहा। तो तब से कार्य कर रहे हैं पार्टी से। अच्छा, चूँकि जब युवावस्था में आए तो चूँकि मेरा फोकस प्राथमिक रूप से था कि किसी सुरक्षा एजेंसी में या सैन्य बल में या एयरफोर्स में जाकर के देश की सेवा करने का मेरा उद्देश्य था, और इसलिए मैं राजनीति में मैंने कोई पद पार्टी से नहीं लिया। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमने अंजनी श्रीवास्तव जी से भी बात की जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए गए, तो उन्होंने कहा कि सौरभ हमारे सामने बच्चे थे और हम 25 साल से लगातार राजनीति में रहे। तो अगर इस चीज़ के हिसाब से, अगर उनकी बातों से और आपकी बातों से हम गणना करें जी, तो इसमें निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वो 25 साल से जरूर राजनीति में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ श्रीवास्तव जी जो है उनके बराबरी के समकक्षी ही हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया आपको कि मैं इतनी कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हूँ। अब चूँकि पिताजी इस समय उपस्थित नहीं है, ईश्वर के पास कहीं ना कहीं होंगे, तो वरना हम आपको बताते कि राजनीति में हम कब से सक्रिय हैं, कब से हमने कितना काम किया हुआ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं रहे। पिताजी हमारे विधायक बन चुके थे, और उसके बाद भी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कागज़ के वो कपड़े के बैनर बनते थे। और ये 2000 के आसपास की बात होगी, शायद 2004 या 2005 के आसपास की बात होगी, कि रात में हम लोग मैं स्वयं, आप शायद उम्मीद नहीं करेंगे कि एक विधायक का लड़का आपको रात में सीढ़ी लगा करके कहीं बैनर बांधता हुआ दिखाई पड़े। नहीं सौरभ जी, वो तो खैर हम लोग भी देखते रहे हैं, आज नहीं बहुत पहले से, कि आप बड़े डाउन टू अर्थ रहे हैं और बड़े ही सिंपल स्वभाव के रहे हैं, सरल स्वभाव के रहे हैं। ये बताइए कि 25 साल का उनका अनुभव वो दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में हमारी टीम ने जब विधिवत वो किया, विवेचना किया उनकी चीज़ों का, तो वहाँ की जनता, वहाँ के पान की गुमटी वाले हों, चाहे वो ऑटो स्टैंड वाले हों, चाहे आपके क्षेत्रीय जनता रही हो, उसमें से 75% ये निकल करके आए कि अंजनी श्रीवास्तव कौन है, महिला है या पुरुष है। तो ये आपको क्या लगता है कि मैं इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ,
सुरेश तिवारी जी जो 4 बार 3 बार के विधायक रहे कैंट से, बहुत ही अनुभवी रहे, आपके पिताजी के मित्र भी रहे बड़े अच्छे, और आपके पिताजी का तो उनके हिसाब से, पिताजी के हिसाब से आपका टिकट कटना और सुरेश तिवारी जी का टिकट कटना, क्या लगता है बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इससे? क्योंकि जनता का सर्वे भी बता रहा है कि मैं नहीं जानता। देखिए, जैसा कि मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, और उसमें जितनी मुझे जानकारी है कि पार्टी सर्वे भी कराती है, और वो सर्वे भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें कुछ सर्वे होते हैं जो पार्टी के लोगों के सर्वे होते हैं, कुछ सर्वे आम जनता के सर्वे होते हैं। ये बात ज़रूर जब उनका टिकट हुआ थोड़े मुझे आश्वासन दिया है कि नहीं दिया कि श्रीवास्तव जी आप बैठिए और मैं आपको जो है दर्जा प्राप्ति दूंगा, या मैं आपको मंत्री बना दूंगा सरकार आने के बाद, या मैं आपको नेक्स्ट टाइम टिकट दूंगा, अंजनी जी की मदद करिए? देखिए आप व्यक्तिगत तौर पे अगर आप खाली मेरी बात करें अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आर्मी में जाना चाहता था, एयरफोर्स में जाना चाहता था, फिर और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी मैंने परीक्षाएं दी और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मुझे मिली। लेकिन कई जगह पर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड आड़े आता है, जिसमें कई जगह उन पे चयन की प्रक्रिया में ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अब चूँकि मैं देशभक्त आदमी हूँ, देश की बात करता हूँ, धर्म की बात करता हूँ, और मैं कभी भी हूँ। अगर आप मेरी कविताएं आप यूट्यूब पर सुनेंगे या कहीं आप मेरी पुस्तक एक प्रकाशित हो चुकी है ये माटी हिंदुस्तानी, तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको मेरी विचारधारा उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो आप राष्ट्रवादी कवि के नाम से काफ़ी हाँ, तो अब हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जो हमारी पार्टी कहती है उसमें भी पहली प्राथमिकता राष्ट्र की होती है, दूसरी प्राथमिकता हमारे दल की होती है, और तीसरी प्राथमिकता मेरी। अच्छा, चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं जाते जाते कि अगर पार्टी की आपके सरकार बनती है जी, तो आपको कोई अगर मंत्री पद वगैरह दिया जाता है तो क्या सौरभ जी उसके लिए तैयार हैं? देखिए जैसे मोहसिन रजा जी को बनाया गया, तो उस तरीके से अगर आपको भी अगर कोई चीज़ दी जाए तो क्या उसको स्वीकार करेंगे? पार्टी जैसा आदेश करेगी, जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टी समझेगी कि मेरे अंदर योग्यता है, और जो मैं समझता हूँ कि है, अब उनका आकलन शायद जैसा भी रहा हो, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों जो पार्टी के आपको टिकट ना मिलने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? जैसा कि सर्वे में भी कुछ गड़बड़ ये आ रहा है बीजेपी का जो मामला है, आपके टिकट ना आपको मिले। अब आप तो स्वयं पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में रहते होंगे, आपको पता होगा कि करेंगे सौरभ जी या नहीं? अंतिम प्रश्न मेरा ये। सौरभ जी क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक जन समर्थन है अच्छा खासा, तो हाँ, जन समर्थन है। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, वो भी एकदम आश्चर्यचकित थे। तो कईयों ने मुझसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाइए, आप ये करिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ। पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के लिए मैंने जीवन भर, आप मेरी कविताओं के माध्यम से, मैंने मंचों पर भी हमेशा पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने का कार्य किया है। सोशल मीडिया पर करीब मेरे 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, और उनसे लगातार मैं सिर्फ पार्टी की विचारधारा प्रमोट ही करता हूं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, और प्रदेश की जनता को भी साथ? मैं उत्तर प्रदेश की जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा। अपील क्या करना चाहूँगा, मुझे पता है आप सब अपना मन बना चुके हैं कि हर कोई ये बोल रहा है, सबने मन में ठाना है। हर कोई ये बोल रहा है, सबने